हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से हो गए आप। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेक्चर थर्ड। ठीक है, लेक्चर थर्ड यूनिट नंबर सेकंड। जो हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर, अभी लास्ट लेक्चर में मैंने केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किया था। कुछ बच गई थी हमारी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है दैट इज़ नाइट्रोजन कंटेंट। दैट इज़ नाइट्रोजन कंटेंट, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेंट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मतलब अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है। दैट इज़ इन फ्री अमोनिया। ठीक है, फ्री अमोनिया के अलावा ये पाई जाती है यहाँ पर हमको ऑर्गेनिक अमोनिया। उसके अलावा ये पाई जाती है मेरे पास किस फॉर्म के अंदर, लास्ट फॉर्म में पाई जाती है दैट इज़ नाइट्राइट। नाइट्राइट एक फॉर्म में और पाई जाती है दैट इज़ नाइट्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री अमोनिया की। तो फ्री अमोनिया जो रिप्रेजेंट करती है दैट रिप्रेजेंट रीसेंट पोल्यूशन के बारे में। रीसेंट पोल्यूशन को जो डिस्क्राइब करती है दैट इज़ आर फ्री अमोनिया। ठीक है, इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है मेरे पास 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक अमोनिया की। तो ऑर्गेनिक अमोनिया क्या रिप्रेजेंट करती है, ये इंडिकेट करती है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। ये रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन बिफोर द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर स्टार्टेड, या तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन स्टार्ट नहीं हो, या क्या रिप्रेजेंट करती है, या रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर उसको रिप्रेजेंट करती है ये। ठीक है, इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अगर हम फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया को साथ में मिक्स कर दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया को मिक्स कर दें तो इसको हम बोलते हैं जेल्डाल्स अमोनिया। दैट इज़ जेल्डाल्स अमोनिया, KJELDHA। तो जेल्डाल्स अमोनिया बोलते हैं, जिसमें के क्या रहता है मेरा, साइलेंट रहता है। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नाइट्राइट। दैट इज़ NO2-, सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है ये। ठीक है ना, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर के पार्शियल डीकम्पोजिशन से बनती है। पार्शियल डीकम्पोजिशन से बनती है किसके, ऑर्गेनिक मैटर के। ठीक है ना। तो नॉलेज अगर आपको पूरी है तब अच्छी बात है, अगर बिल्कुल नहीं है तब अच्छी बात है। लेकिन आधी अधूरी नॉलेज क्या होती है, ख़राब होती है। भाई यहाँ पर जो अगर मेरा पार्शियल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ना तो पूरा हो रहा है ना ज़ीरो हो रहा है, तो मेरे लिए क्या है, वो ख़राब है। ठीक है ना। उसके बाद इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट क्या मानते हैं हम, 0 मिलीग्राम पर लीटर। 0 मिलीग्राम पर लीटर मानते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रेट की। नाइट्रेट मतलब NO3-। क्या होता है, NO3-। ठीक है। तो जो नाइट्रेट की प्रेजेंस होती है वो इतना हार्मफुल नहीं होती है, क्योंकि ये एक कंप्लीट डीकम्पोजिशन को इंडिकेट करती है। कंप्लीट डीकम्पोजिशन को इंडिकेट करती है। कंप्लीट डीकम्पोजिशन को इंडिकेट करती है। ठीक है ना। लेकिन अगर ये पाया जाता है, अगर ये पाई जाती है वाटर के अंदर, तो ये छोटे बच्चों में एक रोग होता है, उसको बोलते हैं हम मैथेमोग्लोबिनिमा। ठीक है, मैं स्पेलिंग लिखता हूँ यहाँ पर। दैट इज़ MATHEMOGLOBININ, मैथेमोग्लोबिन। ठीक है ना, मैथेमोग्लोबिन। ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करती है ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी डिजीज़। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लू बेबी डिजीज़। ब्लू बेबी डिजीज़ मतलब ये छोटे बच्चों के अंदर अगर मान लो NO3 है तो उनके लिए ये काफ़ी हानिकारक होती है। ठीक है, इसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है दैट इज़ 45 मिलीग्राम पर
लीटर। तो ये सारा क्या है, नाइट्रोजन कंटेंट था, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है ना। फिर हम आगे इसके अंदर बात करते हैं क्लोराइड कंटेंट की। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप कॉपी कर लेना पोज करके। नेक्स्ट जो है दैट इज क्लोराइड कंटेंट। दैट इज क्लोराइड कंटेंट, ठीक है ना। तो अगर क्लोराइड कंटेंट पाया जाता है पानी के अंदर हाई कंसंट्रेशन में, ठीक है ना, तो क्या रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है पोल्यूशन। हाई कंसंट्रेशन अगर पाया जा रहा है, अगर हाई कंसंट्रेशन के अंदर है ये, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा पोल्यूशन, पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज को, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज को क्या करेगा, ये इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है इसकी, दैट इज 200 मिलीग्राम पर लीटर, ये एक्सेप्टेबल लिमिट है। और कोज फॉर रिजेक्शन दैट इज 1000 मिलीग्राम पर लीटर, कोज फॉर रिजेक्शन। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपसे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर फ्लोराइड कंटेंट की, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर इसकी फ्लोराइड कंटेंट की। तो फ्लोराइड कंटेंट की बात करते हैं, तो अगर मान लो 1 मिलीग्राम पर लीटर अगर फ्लोराइड अवेलेबल है, दैट इज गुड, ये तो रिक्वायर्ड होना भी चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड। इट इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर मान लो 1 मिलीग्राम पर लीटर ज़्यादा हो जाए, अगर मान लो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेगा, तो ये पैदा करेगा क्या, इट विल कोज डी कलराइजेशन ऑफ टीथ, इट विल कोज डी कलराइजेशन ऑफ टीथ। और अगर इसकी वैल्यू, इसको हम बोलते हैं फ्लोरोसिस, इसको हम बोलते हैं क्या, फ्लोरोसिस, FLUORSIS, फ्लोरोसिस, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम नाम देंगे बोन फ्लोरोसिस, बोन फ्लोरोसिस, बोन, सही कर देते हैं इसको अपन एक बार, FLUORSIS। इसमें क्या हो जाता है, हमारी बोन्स का डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, बोन्स का डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बोन्स का डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल लिमिट दैट इज 1 मिलीग्राम पर लीटर। और कोज फॉर रिजेक्शन की बात करते हैं, दैट इज 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में तो मुझे आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं इसके अंदर। तो जो लास्ट स्टेप है ना, वो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, ठीक है। इसके अंदर बात करते हैं हम CH4 की, दैट इज मैथेन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मैथेन का क्या वो होता है, तो मैथेन एक्सप्लोजिव टेंडेंसी रखती है, एक्सप्लोजिव टेंडेंसी रखती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके मैथेन के अलावा CO2। तो CO2 क्या करती है, ये बैड टेस्ट देती है, बैड टेस्ट एंड एसिडिटी, फिर हम बात करते हैं H2S, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, इट गिव्स रोटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे की स्मेल देती है ये। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ O2, अगर मान लो डेफिशिएंसी हो जाए किसकी, O2 की, डेफिशिएंसी ऑफ O2, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो वो इंडिकेट करेगी प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है ना।
तो ये कुछ अपने केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स थे। इसके अलावा बहुत सारे मेटल्स होते हैं, टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक मेटल्स, ठीक है ना, तो हम ये पढ़ चुके हैं इसके अलावा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है अपना बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में। तो देखते हैं हम वन बाय वन। नेक्स्ट इज व्हाट? बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर मतलब बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक मैटर जो वाटर के अंदर होता है, आपको पता है कि वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों तरीके का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ हम बात करेंगे कि जो बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, उनकी टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है। तो उनके 3 टेस्ट होते हैं। पहला मेरा टेस्ट होता है यहाँ पर, दैट इज़ मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्ट, मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्ट। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। सेकंड जो मेरा टेस्ट दैट इज एम्पियन टेस्ट, एंड थर्ड होता है मेरा कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट, कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। ये दोनों टेस्ट क्या है? ऑब्सलीट हो चुके हैं, ऑब्सलीट हो चुके हैं ये दोनों टेस्ट। बचा कौन सा है? मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर तीनों लेक्चर्स के अंदर जो अपन ने फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर और केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर एंड बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में देखा, ठीक है। उसके मेजरमेंट कैसे करते हैं, उनकी एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होती है, कोर्स पोजीशन क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।